वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, आसन लियो प्रेम से धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास अगहन मास के 27वें दिन का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य मार्गशीर्ष मास में व्रत करने से और स्नान करने से मिल जाता है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ सुनने से मिलता है। यज्ञ वेदा अध्ययन करने, दान करने, तीर्थों में स्नान करने, सन्यासी तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं उन मनुष्यों के वश में नहीं होता। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, दान, यज्ञ, जप आदि करने पर मैं मनुष्य को प्रदान कर देता हूँ। अन्य मासों में मैं उन्हें इतना मनवांछित फल नहीं देता जितना कि मैं मार्गशीर्ष मास में मात्र स्नान करने और मेरे महात्म्य को सुनने से ही प्रदान कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास अत्यंत गुप्त है। इसका महात्म्य उन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए जो कि नास्तिक हैं। जो मनुष्य मेरी भक्ति से पारायण है, जो कोई पुण्य कर्म को करता है, वांछित फल प्राप्त करता है, उन्हें ही मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनाना चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते, मैं उनको पापी समझता हूँ। और कलयुग में अगर कोई व्रत मनुष्य का भला करने वाला है तो वह व्रत मात्र मार्गशीर्ष मास ही है। हे वत्स, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत करने से मन वांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना फल बैसाख मास में व्रत करने से मिलता है और बैसाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना फल तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से मिलता है और कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना फल अधिक वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास मुझे सभी मासों में अत्यंत ही प्रिय है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, जो व्यक्ति अगर मार्गशीर्ष मास का व्रत नियम पूर्वक करता है तो वह यम के दुखों को नहीं भोगता। त्रिलोक में इसके समान अन्य और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मार्गशीर्ष मास मुझे अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि इस मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मेरे महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का उपवास नहीं करते हैं, मेरे इस मास को तुच्छ समझते हैं, मैं उन्हें कई करोड़ गुना पाप प्रदान कर देता हूँ। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ मार्गशीर्ष मास की महिमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मार्गशीर्ष मास में मात्र 3 दिन उपवास और व्रत कर लेने से ही मैं उसे सब भोगों का अधिकारी बना देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में व्रत, भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री, श्रेष्ठ संतान को मैं प्रदान करता हूँ।
हे पुत्र, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणिका, यमुना, चंद्रभागा भी मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के समान नहीं हैं। जो मार्गशीर्ष मास में उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके पिता, माता, पत्नी और उनके मैं 7 कुलों के लोगों का उद्धार कर देता हूँ। वे संसार से निर्मुक्त होकर मेरे ही लोक को प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, बाल, युवा, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में मार्गशीर्ष मास में उपवास करने वाले मनुष्य नरक में नहीं जाते। मार्गशीर्ष मास में 3 रात उपवास करने और तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल, गाय दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है और ऐसा नहीं करने वाला सदा दुखी रहता है। हे पुत्र, मैं तुमसे एक सूक्ष्म बात कहता हूँ। नरक से बचने वाले को मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान और मेरे महात्म्य को सुनना चाहिए। जो मनुष्य वाणी, मन, कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह नहीं करता, इंद्रियों को वश में कर लेता है, दान आदि करता है, हरि की सेवा करता है, उसे चारों वर्ण आश्रम की क्रियाओं का पालन करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, फल, जल आदि दान करता है, वह मनुष्य मरने पर मेरे ही लोक को पाता है। गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, परंतु उन्हें भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए ताकि उन्हें इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास बड़ा ही दुर्लभ है और अशक्त है। इस मास में मात्र 3 दिन स्नान करने से और व्रत करने से मनुष्य को बड़ा सा बड़ा पुण्य का भागी बनता है। धन के इच्छुक व्यक्ति को शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सभी तिथियां श्रेष्ठ है। मार्गशीर्ष मास में नगर से बाहर जाकर स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में भूमि, सोना, तिल, घी से हवन करता है, मैं उससे तत्काल प्रसन्न हो जाता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अखंड दीपक जलाता है, मंदिरों में दीप दान करता है, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, तेल, कपास, पर्दे, अन्न अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है, तो मैं उन्हें स्वर्ण के बराबर खजाना प्रदान कर देता हूँ और उसके सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में हे पुत्र, दूसरों की अग्नि को न तापें, दूसरे का दान न लें, दूसरों के अन्न को ग्रहण न करें, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें, दक्षिणा देवें, एकादशी का व्रत करें, उद्यापन करें और कहें कि हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, आप मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए और मुझे यथोचित फल दीजिए। मौन रहकर मेरे मंत्रों का उच्चारण करें, भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करते हैं, वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना और 1000 कपिला गाय के दान के बराबर पुण्य प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान करते हैं, वे पुनः कभी गर्भ में नहीं आते। वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मेरे ही लोक को वे प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, उनके मैं सभी पापों को नष्ट कर देता हूँ और वे देदीयमान होकर देव विमान में बैठकर मेरे ही लोक को पाते हैं। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है, वही फल मार्गशीर्ष मास में 3 दिन स्नान करने और व्रत करने से ही मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में सहस्त्र सोना दान करने से, सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ, हजारों राजसूय यज्ञ करने से मिलता है, वही फल मार्गशीर्ष मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से ही मिल जाता है।
जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र नदियां हैं, वहां जाकर स्नान करने से और दर्शन करने से जो फल मिलता है वही फल मार्गशीर्ष मास में 3 दिन उपवास करने से ही मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में त्रिवेणी स्नान करने से मनुष्य को मेरे श्वेत लोक की प्राप्ति होती है। वाणी, मन, वचन और कर्म से अगर कोई मनुष्य यह धारण कर ले कि वह मार्गशीर्ष मास में 3 दिन मेरा उपवास करेंगे तो मैं उनके 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूँ। झूठ बोलने वाला, माता पिता को दुख देने वाला, आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाला, दंभी, पाखंडी, भिखारी मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास में पवित्र नदियों में 3 दिन स्नान कर ले तो उसे भी सद्गति प्राप्त होती है। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में मार्गशीर्ष मास का स्नान मनुष्य को अत्यंत कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मवेताओं की गति प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास में तप, दान, जप और हरि भगवान की पूजा करने से उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करता है उसे स्वर्ग का वास मिलता है। जो स्वर्ण दान करता है उसे इंद्र का आसन मिलता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में दीपक, अग्नि, वस्त्र का दान करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यज्ञ, दान, स्वच्छ, उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण, उत्तम योग, सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि मार्गशीर्ष मास में पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान करने से होते हैं। मार्गशीर्ष मास में हरि भगवान की पूजा करते हैं जो लोग सीधे स्वर्ग में जाते हैं, दिव्य स्वरूपवान होते हैं, भाग्यवान वाले होते हैं, मधुर बोलने वाले होते हैं, धर्मयुक्त और वे धनवान बनते हैं, शत आयु वाले बनते हैं, उन्हें आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होता है। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से शीघ्र ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में लकड़ी जलकर राख हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह पवित्र नदियों में स्नान कर ले, मेरे हरि नाम का कीर्तन कर ले और मेरे नाम का सुमिरन कर ले, भजन कीर्तन कर ले, उसके सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, हो सके तो वे पवित्र नदियों में जाकर स्नान करें। अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में 2 बूंद गंगा जल की डाल करके स्नान करेंगे तो उन्हें वही फल मिलेगा जितना फल वे तीर्थों में जाकर स्नान करने से उन्हें मिलता है। जो पृथ्वी तल में नंदो गोप महात्मा हुए हैं, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई है। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया है। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। हे सूत, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक बार नंद गांव में बहुत सारी गोप गोपियों ने मुझसे पूछा कि हम कौन सा व्रत और उपवास करें जिससे कि हमें आपके दर्शन हो। तब मैंने उन गोप कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने की सलाह दी थी। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर स्नान किया। फिर उन कन्याओं ने मेरा पूजन किया और हविष्यान्न भोजन किया और मुझे नमस्कार किया। हे अनंग, विधि विधान से व्रत करने से मैं उनके ऊपर प्रसन्न हुआ और मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करें, दान करें और मार्गशीर्ष मास में सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें और मेरे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुने। तुलसी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं व पोते पोतियों के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की
बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू, चालाक व स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु, मिलनसार और व्यवहारिक प्रवृत्ति की थी। साहूकार दंपति ने अपने घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहती थी, कोशिश करती थी कि वो लड़ाई न करे। छोटी बहू सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य क्या करती थी। रोज सुबह तारों की छांव में उठती, स्नान आदि करके तुलसी जी में जल सींचती, दिया बाती करती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती और फिर चूल्हे पर चाय बनाकर अपने सास ससुर व पति व बच्चों को पिलाती। उसके बाद खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। फिर गरम गरम रोटी अपने सास ससुर को खिलाती। उसके बाद वह अपने बच्चों व पति को देती थी। दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। तब एक बार साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। उन्होंने खाट पकड़ ली। तब बड़ी बहू उन्हें अपने घर ले गई और लोक लाज व दिखावे के चक्कर में उनकी सेवा पानी करने लगी और चालाकी से उसने घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद खुद और खुद के पति के नाम करवा ली। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो पता भी न चला। साहूकार दंपति के मरते ही जिठानी ने देवर देवरानी को घर से निकाल दिया। उन्हें उनके हिस्से में एक बंजर जमीन और टूटी हुई झोपड़ी और एक गाय दे दी। गाय भी ऐसी दी जो दूध नहीं देती थी। छोटे बेटा बहू अपने दोनों बच्चों के लेकर जब जाने लगे तो देवरानी जिठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे आंगन की तुलसाजी दे दीजिए। जिठानी गुस्से से लाल पीली होती हुई तुलसी जी को जड़ से उखाड़ कर देते हुए बोली कि यह ले जा, मेरे पास भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं और उनको पानी देती फिरूं। देवरानी तुलसी के पौधे को लेकर अपनी टूटी झोपड़ी के आंगन में लगा देती है। उस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन तुलसी को जड़ से उखाड़ने से भगवान विष्णु व माता तुलसा का जिठानी को शाप लगा। माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गई और माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर हमेशा हमेशा के लिए आ गई। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, अब हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, ऐसा क्यों कहते हो? आपके भाई भाभी ने धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली है। धन पैसा तो आज है, कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। आज उनके पास है, कल किसी और के पास होगी। लक्ष्मी तो चंचल होती है। स्वामी, यह जरूर है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्वामी, भगवान ने हमें 2 हाथ पांव दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। स्वामी, आज एकादशी है, अगर आज कुछ नहीं खा पाए तो हम तुलसी का दल खाकर पानी पी लेंगे। तब उसका पति मजदूरी करने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा। खाली हाथ घर आ गया। दुखी होता हुआ बोला कि भगवान, मैं कुछ नहीं ला पाया, आज हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बच्चे भी उनके बड़े ही समझदार थे। उन्होंने अपने माँ बाबूजी से कहा, माँ, पिताजी, हम भी आज एकादशी का उपवास करेंगे। साहूकार के छोटे बेटे का जी बड़ा ही भारी हो गया। उसने भारी मन से तुलसी के 2 छोटे छोटे टुकड़े अपने दोनों बच्चों को पकड़ाए और सब पानी पीकर सो गए। रात्रि को वे सभी भगवान का स्मरण करते रहे। दूसरे दिन से साहूकार का छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ
बंजर जमीन पर हल चलाते। देखते ही देखते जमीन उपजाऊ हो गई। उन्होंने उसमें खाद बीज डाल दिया। बहुत अच्छी बारिश हुई तो फसल भी बहुत बढ़िया हुई। कुछ ही वर्षों में वे धनवान हो गए। घर, दुकान, खेत, खलियान, नौकर, चाकर, घोड़ा, गाड़ी सब हो गए। छोटी बहू तुलसा जी में रोज जल देती थी, दिया बाती करती थी। यह उसी का फल मिला था। उधर जेठानी के घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी, क्योंकि उसने एकादशी के दिन तुलसी को जल से उखाड़कर फेंका था। उस दिन उसके कुछ समय बाद जेठानी के पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में सारा धन खर्च हो गया। जमीन, दुकान, खेत, खलियान सब गिरवी रखना पड़ा। तो हे तुलसी माता, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको तुलसी जी की एक पौराणिक और प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।